दानिश तैमूर का हिबा बुखारी की बेटी ए नूर के साथ इतना प्यार कि दानिश तैमूर ए नूर को लेकर लंदन पहुंच गया। जब दानिश तैमूर लंदन पहुंचा तो ऐज़ा खान ने भी तूफान खड़ा कर दिया कि आखिरकार हिबा बुखारी की बेटी के साथ आपका क्या रिश्ता है। मैं मानती हूं कि बच्चे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, लेकिन ए नूर के साथ इतना प्यार क्यों? पहले हिबा बुखारी ने हमारे दरमियान इतनी आग लगाई हुई थी, तो अब हिबा बुखारी की बेटी के साथ दानिश तैमूर लंदन भी पहुँच गया। हिबा बुखारी और ए नूर के साथ लंदन जाने की ऐसी कौन सी रीजन पेश आई कि दानिश तैमूर को अचानक हिबा बुखारी और ए नूर के साथ जाना पड़ा? क्या पाकिस्तान में रहकर एक दूसरे के साथ नहीं रहते थे कि आप ए नूर और हिबा के साथ लंदन भी पहुंच गए? मुझे जवाब चाहिए। ए नूर और हिबा बुखारी के साथ जाने की ऐसी क्या रीजन थी? आपने हमें बताया भी नहीं है, तो आप हिबा के साथ लंदन भी पहुंच गए। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। शौहर मेरे हो तो हिबा बुखारी के साथ आपका क्या काम था? ऐज़ा खान ने इसी बात को लेकर दानिश तैमूर के साथ इतना झगड़ा किया कि आप लोग भी सुनकर हैरान हो जाओगे। अगर आप लोग भी दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की लंदन जाने की वजह जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। बात की जाए ऐज़ा खान की, तो ऐज़ा दानिश की बीवी है। ऐज़ा खान ने दानिश के साथ इतना बड़ा झगड़ा किया कि दानिश को अचानक वापस पाकिस्तान आना पड़ा। ऐज़ा खान ने दानिश तैमूर को ऐसा क्या कहा कि दानिश तैमूर को अचानक हिबा बुखारी और ए नूर को लंदन छोड़कर वापस पाकिस्तान भी आना पड़ा। कुछ फैंस का तो ये भी कहना था कि ऐज़ा खान ने दानिश तैमूर को आखिरी वार्निंग दी है। अगर दानिश तैमूर वापस पाकिस्तान ना आता तो ऐज़ा खान दानिश तैमूर से बहुत दूर चली जाती। ये दानिश तैमूर की गलती है, उसका हिबा बुखारी और ए नूर के साथ क्या काम था? अगर अरीज अहमद अपनी बीवी के साथ जाना चाहता था तो वो चला जाता। दानिश तैमूर और ए नूर का क्या ऐसा रिश्ता है कि दानिश तैमूर को इतना पता भी नहीं चलता कि ऐज़ा खान को बताए बगैर दानिश तैमूर लंदन भी पहुंच गया? दानिश तैमूर की मजबूरी थी। दानिश तैमूर हिबा के साथ लंदन तो पहुंचा, लेकिन ऐज़ा खान ने दानिश तैमूर को बुलाया। अगर दानिश तैमूर वापस ना आता तो ऐज़ा खान दानिश तैमूर को छोड़कर कब की चली जाती। ऐज़ा खान का दानिश तैमूर पर इतना होल्ड था कि दानिश तैमूर को वापस पाकिस्तान भी आना पड़ा। कुछ फैंस का तो ये भी कहना था कि ऐज़ा खान ने दानिश को ब्लैकमेल किया, इसीलिए दानिश तैमूर को वापस पाकिस्तान आना पड़ा। इतना फेमस एक्टर होकर अपनी बीवी से इतना खौफ रखता है। इस बात को तो देखकर लगता है कि दानिश तैमूर इसीलिए अपनी बीवी से डरता है, क्योंकि ऐज़ा खान के आगे दानिश और हिबा का सब कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने आ चुका है। इसीलिए दानिश तैमूर अपनी बीवी से इतना डरता है। दानिश तैमूर ने ऐज़ा खान के कहने पर वापस पाकिस्तान भी आना पड़ा। दानिश तैमूर को इस बात का डर था कि ऐज़ा खान सोशल मीडिया पर आकर मेरी हकीकत ना बता दे, क्योंकि मैं एक फेमस एक्टर हूँ, मुझे लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर ऐज़ा खान ने मेरी सच्चाई आकर बता दी तो फैंस मुझसे नफरत भी करेंगे। कुछ फैंस ने तो ऐज़ा खान को ये भी कहा कि आपका दानिश तैमूर पर इतना होल्ड है क्योंकि दानिश तैमूर आपकी एक आवाज से वापस पाकिस्तान भी पहुंच गया। तो ऐज़ा खान ने कहा कि आप लोग नहीं जानते कि हिबा बुखारी दानिश तैमूर के साथ किस रिश्ते में रह रही है। ये मैं हूँ जो दानिश तैमूर और हिबा बुखारी को बर्दाश्त कर रही हूँ। अगर दानिश तैमूर ए नूर के साथ चला जाता तो मुझे कोई इतराज नहीं था, क्योंकि हिबा बुखारी की बेटी ए नूर मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। वो इतनी प्यारी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। लेकिन दानिश तैमूर का जो हिबा बुखारी के साथ रिलेशन है वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर दानिश ए नूर के साथ कहीं भी जाए तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हिबा बुखारी दानिश के साथ ना हो। हिबा तो मुझे जहर लगती है। हिबा दानिश के साथ कहीं भी हो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ए नूर का दानिश के साथ इतना प्यार है कि आप लोग भी देखकर हैरान हो जाओगे। ए नूर दानिश तैमूर के साथ रहे तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन हिबा बुखारी मुझे जहर लगती है। हिबा दानिश के साथ जब ड्रामे में काम करती है तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो हिबा दानिश के साथ लंदन पहुंची, ये तो मैं बिल्कुल होने नहीं दूंगी। यकीन मानो जिंदगी में पहली बार इतनी ढीठ औरत से मेरा सामना हुआ है। मैंने उसको कितनी बार बताया है कि आप दानिश के साथ मुझे कभी भी नजर ना आना, लेकिन हिबा है जो मेरे साथ जिद की हुई है। हिबा दानिश का पीछा भी नहीं छोड़ती। हिबा के साथ तो मैं वो हशर करूंगी कि हिबा जिंदगी भर याद रखेगी। हिबा किस मिट्टी की बनी है, इसको शर्म भी नहीं आती। कभी किसी एक्टर के साथ चली जाती है, कभी किसी एक्टर के साथ चली जाती है। इसके पास तो गैरत नाम की चीज भी नहीं है। मैंने दानिश तैमूर को भी साफ साफ बता दिया है, आगे आप अगर हिबा बुखारी के साथ मुझे नजर आए तो आपकी खैर नहीं है। मैंने जो समझाना था वो समझा दिया। अगर दानिश तैमूर बाज ना आया तो मैं भी दानिश तैमूर को भूल जाऊंगी कि ये मेरा शौहर है। दानिश तैमूर को समझाते समझाते मैं खुद भी पागल हो चुकी हूँ। ऐसे शख्स के साथ मेरा सामना हुआ है जिसको मेरी बात की समझ भी नहीं आती। जब दानिश तैमूर ने ऐज़ा खान को गुस्से में देखा तो दानिश तैमूर ने कहा कि ए नूर ने जिद की थी कि आप हमारे साथ लंदन जा रहे हो
दो तो मुझे मजबूरन ए नूर के साथ जाना पड़ा। मैंने हिबा बुखारी के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की और मेरे ज़हन में भी कोई ऐसी बात नहीं। यकीन मानो ए नूर मुझे इतनी प्यारी लगती है, मुझे अपना घर भी बर्बाद हो जाए तो कोई फिक्र नहीं है। ए नूर की जिद के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब ए नूर ने जिद की तो मुझे उसके साथ लंदन जाना पड़ा तो ऐज़ा खान ने खामखा मेरे साथ गुस्सा किया। ऐज़ा खान को देखकर मुझे यकीन भी नहीं होता कि वो मेरी ऐज़ा खान वाइफ है जिसके साथ मैंने शादी की थी। ऐज़ा खान तो जिद्दी सी बन चुकी है। जब मुझे ए नूर के साथ देखती है तो तब भी इतराज़ करती है, जब हिबा के साथ देखती है तो फिर भी ऐज़ा खान गुस्सा करती है। ये कौन सा तरीका है? मैंने ऐज़ा खान को कहा भी था कि ए नूर को मैं अपनी बेटी मानता हूँ, तो फिर ऐज़ा खान ने ऐसी बात क्यों की? मुझे भी तकलीफ होती है किसी की बेटी के बारे में ऐसी बात करनी, लेकिन मैं अपनी बेटी मानता हूँ। ए नूर मेरी बेटी है, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। जब ए नूर अच्छी अच्छी बातें करती है और नन्ही सी छोटी सी है तो मुझे इतनी अच्छी लगती है कि ऐज़ा खान के गुस्से की भी मुझे कोई परवाह नहीं होती। ए नूर भी मुझे इतनी मोहब्बत करती है और मुझे इतना अच्छा समझती है कि ए नूर को भी अपना माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते। हिबा बुखारी को इतनी मोहब्बत नहीं करती जितनी मुझे करती है। दानिश तैमूर ने ऐज़ा खान को कहा कि आप मुझे गलत समझती हो, हिबा बुखारी के साथ मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। अगर मैं हिबा बुखारी के घर चला जाता हूँ तो ए नूर की वजह से, अगर मैं ए नूर के साथ होता हूँ तो ए नूर मुझे इतनी अच्छी लगती है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। जब ऐज़ा खान ने दानिश तैमूर की ऐसी ऐसी बातें सुनी तो ऐज़ा खान ने कहा कि मुझे तो आप पर शक था कि आप हिबा के साथ गलत रिलेशन में रह रहे हो, लेकिन आपने ए नूर के बारे में बताया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने आप पर गलत शक किया। मुझे लगता था कि आपका हिबा के साथ कुछ चक्कर है। ए नूर तो मुझे भी इतनी अच्छी लगती है, ए नूर को तो मैं भी बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भी आपके साथ बहुत ज्यादा प्यार है। मैं आपको किसी और के साथ देख नहीं सकती, इसीलिए मुझे इतना गुस्सा आता है। आपने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया तो आप हिबा के साथ लंदन भी पहुँच गए। आपका बताना तो फर्ज बनता था, आपने मुझे जब बताया भी नहीं था। मैंने तो यही सोचना था। दानिश तैमूर ने अपने फैंस को कहा कि आप ऐज़ा खान की बातों पर यकीन ना करना, क्योंकि ऐज़ा खान जब गुस्से में आती है तो कुछ भी बोल देती है। ऐज़ा खान को पता भी नहीं चलता। दानिश तैमूर ने हिबा बुखारी को भी कहा कि ऐज़ा खान की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप ऐज़ा खान की वजह से गुस्से में हैं तो आप मुझे माफ़ कर दें। मैं आपके आगे बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि ऐज़ा खान ने बातें भी ऐसी की हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐज़ा खान ने बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। दानिश तैमूर ने अपने फैंस को कहा कि ये सब सोशल मीडिया की बातें हैं, हिबा और मेरा कोई गलत रिलेशन नहीं है। ऐज़ा खान को गलत फहमी हुई है। ऐज़ा खान ने इसीलिए हिबा के साथ गुस्सा किया है और उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पर आकर की हैं। आप लोगों ने दानिश तैमूर की साफ बातें सुनी कि मैं ए नूर के साथ लंदन पहुंचा तो ऐज़ा खान ने हिबा पर शक किया। अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। शुक्रिया।